नमस्कार साथियों आज का जो ये केस हमारे सामने आया है जो कि पूरे उत्तरी भारत के अंदर फैल चुका है। उत्तरी भारत नहीं, ये पूर्वी भारत तक भी चला गया है। ये एक बहुत बड़ा देखो केस हमारे सामने निकल कर आया है इन दिनों के अंदर। इस प्रकार की जब कोई घटना होती है तो ऐसी घटना से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और किसी पर भी दुनिया में भाई भरोसा नहीं करना चाहिए अपने माता पिता के अलावा। देखो एक बड़ी घटना यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है। देखो शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर में होती है, ये घटना जाकर समाप्त कहाँ पर होती है, ये मेघालय के शिलोंग में चली जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश तक ये घटना है चली जाती है। अब देखो क्या घटना है ये भाई, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक शहर है इंदौर। इंदौर बहुत अच्छी सिटी है और इंदौर के अंदर ही आप सभी को पता भी होगा एक लड़का और लड़की जिसकी शादी होती है पिछले महीने में मई के अंदर बड़ी धूमधाम से। ये लड़की है जिसका नाम सोनम है और ये वो लड़का जिसका नाम है राजा। राजा और सोनम की बड़ी धूमधाम के साथ में शादी हो जाती है। दोनों का ही परिवार है वो ठीक ठाक है और राजा का परिवार है वो आपको जो ट्रांसपोर्ट लाइन का, ये जो गाड़ियों का, ये ट्रेवलर्स का ये काम करता है। यानी परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है ना, आर्थिक रूप से भी ठीक ठाक परिवार है। शादी हो जाती है धूमधाम से। अब देखो शादी से पहले लड़की के कितने पुरुष मित्र रहे होंगे, लड़के की कितनी महिला मित्र रही होगी, इस चीज़ का कभी कोई अंदेशा नहीं है। भाई पहले का पास्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहीं पहले से ही थी। पहले से ही कुछ ना कुछ तो चक्कर पहले से ही था इस लड़की का किसी ना किसी के साथ में। लेकिन होता क्या है साथियों, अब देखो इनकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, शादी। अब शादी के बाद में हर व्यक्ति सोचता है, हमारे राजस्थान में मारवाड़ी लोग सोचते हैं शादी हो गई, शादी में कुछ पैसे वैसे जो आए हैं किसी ना किसी प्रकार से उन बचा लेते हैं, कहीं ब्याज पर दे देते हैं। लेकिन कई लोगों की सोच होती है कि शादी के बाद में कहीं हनीमून पर बाहर घूमने चलते हैं, यानी जो पैसे हैं उनको उड़ाना है ना। तो पैसों को उड़ाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर जाना है, तो ये प्लानिंग करते हैं भाई जम्मू चलेंगे। लेकिन आपको पता है अभी पेल गाँव के अंदर घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उसके अंदर लोगों की जान चली गई थी। तो कहते हैं कि ये सोनम कहती है अरे नहीं वहाँ नहीं जाऊँगी मैं। तो फिर ये प्लानिंग करते हैं कि भाई ऐसी जगह चलते हैं, हो सकता है पहले से कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी इनकी, है ना। तो फिर ये प्लानिंग करते हैं कि मेघालय चलेंगे हनीमून मनाने, घूमने। कहाँ चलेंगे, मेघालय। ये मेघालय निकल जाते हैं। अब मेघालय के शिलोंग में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अभी बारिश का मौसम में भयंकर बारिश हो रही है और घूमने के लिए एक अच्छी जगह है, अच्छा स्थान है ना। आगे हम देखेंगे ये। अब देखो आगे थोड़ा देखते हैं। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेघालय बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, कभी जाओ तो ज़रूर जाना अपनी पूरी सेफ्टी के साथ। हाँ हम तो जाके आ चुके हैं, आप भी जाना। अब देखो होता है क्या है, 23 मई को ये मेघालय घूमने के लिए चले जाते हैं। 23 मई को क्या होता है साथियों, इन दोनों का मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाता है, यानी मोबाइल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मोबाइल बंद होता है तो परिवार को तो डाउट होता ही है। लेकिन जब मोबाइल बंद हुआ था उससे 2 घंटे पहले ये सोनम क्या करती है, अपनी सास से बात करती है मोबाइल पर। यानी इनकी बातचीत हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं था। उसके बाद में होता है क्या है, जब दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो परिवार बड़ी टेंशन में आ जाता है। लेकिन सुनने वाला कौन है भाई, इतने केस हो रहे हैं, इतनी घटना हो रही है देश में, पुलिस का एक तो काम है नहीं, तो कौन किसकी क्या सुनेगा। उसके बाद में 2 जून को क्या होता है, मेघालय पुलिस को एक अज्ञात युवक का एक शव मिलता है, एक डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी आती है किसकी, इस राजा की। डेड बॉडी किसकी थी, इस राजा की थी। अब राजा की डेड बॉडी इसकी पहचान कर ली जाती है, परिवार को भी पता चल जाता है। परिवार भी पहले केस दर्ज करवा चुका था कि भाई मोबाइल बंद है, गुमशुदा है, ऐसी शिकायत दर्ज करवा चुका था। लेकिन राजा की तो डेड बॉडी मिल जाती है लेकिन सोनम नहीं मिलती है। सोनम गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, सोनम गायब। ये डेड बॉडी देखो 23 मई को मोबाइल स्विच ऑफ होता है, इसी दिन इसकी हत्या कर दी जाती है और 2 जून को इसका डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के आसपास में पुलिस ने छानबीन की तो वहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी मिली थी जो कि बिल्कुल नई खरीदी गई थी। इससे पुलिस का शक हो जाता है कि भाई ये इसकी मौत नहीं हुई है। क्योंकि देखो मेघालय में आप यहाँ पर देखोगे ना तो खाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, पहाड़ियाँ हैं। इस यहाँ से कोई मान लो गिर गया, ऊपर से कहीं घूमने जा रहा है कोई गिर गया तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। जंगल का एरिया है, पास में बांग्ला का कि भाई कोई बांग्लादेश से उठाकर तो नहीं ले गया। अब देखो होता क्या है, 2 जून को इसका शव घर पर आ जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मामला बिल्कुल रफा दफा। लेकिन भाई पत्नी कहाँ है, अरे बहू तो मिल ही नहीं रही, बहू तो गायब है, सोनम तो मिल ही नहीं रही। तो इसके लेकर क्या करता है परिवार, काफ़ी एक्टिव हो जाता है, पुलिस को करता है। पुलिस मेघालय तक पहुंचा देती है बात। लेकिन मामला ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता क्योंकि मेघालय में ऐसे केस होते रहते हैं, कोई ज़्यादा इस पर एक्शन नहीं लिया जाता।
लेकिन साथियों धीरे धीरे मामला क्या होता है, इसके ही पड़ोस में कोई लड़की थी इस राजा की, उसको उस लड़की को कहते हैं कि ये परिवार में कोई सिस्टर इस्टर ही, इसको थोड़ा शक था, थोड़ा डाउट रहा होगा, तो ये इंस्टाग्राम पर रीलें बनाती है। तो ये इंस्टाग्राम पर इस मामले को काफ़ी हाईलाइट करती है। इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया का देखो यूज भी है और मिस यूज दोनों है। ये यदि आज सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो इस केस का कभी खुलासा नहीं होता। उसके बाद जब वो इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक जब रीलें वगैरह डालती है तो काफ़ी मामला, उनकी रीलें वायरल होती है, बात मीडिया तक पहुंचती है। मीडिया से पहुंचती पहुंचती बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और मेघालय के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच जाती है। मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट और गंभीर हो जाता है। उसके बाद में इस राजा की और इस सोनम की, भाई राजा की मौत कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए, और सोनम कहाँ पर है, इसको लेकर मेघालय पुलिस काफ़ी हाईलाइट यानी अलर्ट हो जाती है और बड़ी जोरों शोरों पर इसकी है वो जांच शुरू कर दी जाती है कमेटी बनाकर। देखो अभी क्या है, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर, और लाखों लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो किसी ना किसी होटल में रुकते हैं, बाहर जाते हैं तो क्या रुकते हैं, होटल में। तो पुलिस देखो सबसे पहले उस होटलों का पता करती है जहाँ पर ये रुके थे, इनकी लोकेशन वगैरह आई थी पहले की। होटलों में भी काफ़ी यहाँ पर जानकारी होती है, लेकिन होटल वाले लोग भी कहीं स्पष्ट कुछ निर्देश नहीं देते कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी कुछ सुराग पुलिस को मिलता नहीं है। लगातार यहाँ पर कोशिश करने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें मिलती है। ये घूमने के लिए एक स्कूटी लेते हैं, वो स्कूटी मिलती है। जहाँ पर शव मिला था उसकी डेड बॉडी उससे 15 किलोमीटर दूर, जहाँ पर डेड बॉडी मिली उससे कुछ दूर बाद एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो कि बिल्कुल नई थी, जिसका इस्तेमाल हुआ था, है ना। इस प्रकार की चीज़ें आती है। कुछ लोग यहाँ पर देखो मीडिया में चीज़ें चलती है कि भाई बांग्लादेश का बॉर्डर पास में है ना, राजा की तो हत्या कर दी लेकिन सोनम को उठाकर बांग्लादेशी लोग ले गए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत निकली। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग हैं जिन्होंने इनकी हत्या की है, सोनम के साथ सोनम को उठा लिया, उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, इस प्रकार की बातें सामने आती है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल झूठी निकलती है। वहाँ का किसी लोकल व्यक्ति, कोई लोकल गैंग इसमें शामिल होगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ये भी बात बिल्कुल झूठी निकली। पुलिस देखो हर तरह से अपनी जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। बाद में पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक बहुत बड़ा सुराग वो मिलता है, जहां पर सोनम लगातार एक बार होटल के बाहर, ये स्कूटी किराए पर लेकर वहां पर घूम रहे थे, होटल के बाहर खड़ी है, राजा आ रहा है जा रहा है एक दो बार, और वो लगातार यानी किसी से जो मोबाइल के अंदर जो चैटिंग होती है मैसेज के माध्यम से किसी से बार बार बातचीत कर रही है। यानी जिस समय राजा की हत्या हुई थी उसे उसी दिन की बात है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं किसी से राजा से यानी अपने पति से चोरी छिपके कहीं ना कहीं किसी को बुला तो नहीं रही है, किसी को कुछ मैसेज भेज रही है। यानी इसके ऊपर यहाँ पर पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस बाद में पुलिस गहराई से जांच करती है। तो देखो मामला बड़ा यहाँ पर ऐसा मामला यहाँ पर सामने आता है कि लोगों का विश्वास तक उड़ जाता है। जब एक आदमी कोई गलती करता है ना, तो बाकी पूरी उस जाति के ऊपर ही कहीं ना कहीं कलंक है वो लगा देता है। अब देखो लगातार 10-15 दिन से पुलिस को ये सोनम नहीं मिल रही थी, 15 दिन से भाई सोनम गायब है। राजा की सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बहू नहीं मिल रही है, करे क्या। उसके बाद में बहू आज मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी में। अब भाई बहू मेघालय से गाजीपुर कैसे आ गई। उसके बाद में पुलिस को जो सीसीटीवी कैमरे या कुछ सबूत मिलते हैं उसमें पता चलता है कि ये इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यानी एक हत्या हुई है, वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ में, बड़ी प्लानिंग के साथ में हुई। और हत्या करने वाला कुछ और नहीं, ये इंदौर के ही 3 लड़के उसमें शामिल थे। यानी वहां से जाने से पहले ये प्लानिंग बना ली थी कि भाई 3 लड़के, उनको सब कुछ बता दिया था सोनम ने कहीं ना कहीं, और बड़ी प्लानिंग और साजिश की गई कि भाई इसकी हत्या कैसे करनी है। तीनों लड़के फिर जाकर कुल्हाड़ी से मारपीट करके उसकी हत्या कर देते हैं और सोचते हैं कि खाई के अंदर फेंक देंगे, जंगलों के अंदर, सब पता नहीं चलेगा। तो इससे होगा क्या, हो सकता है सोनम का कोई पुराना यहाँ पर प्रेमी हो, पुराना प्रेमी हो, सोनम ने शादी कर ली, अब शादी के बाद में वहाँ की उसको प्रॉपर्टी वगैरह पैसा सारा सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसकी जब हत्या हुई थी तो उसके बाद में हाथ में उसके डायमंड की रिंग थी, गले में सोने की चेन थी, पर्स था, पैसे थे, मोबाइल थे, सब कुछ गायब था राजा का। तो कहीं ना कहीं शक था कि भाई लूट मार भी हुई है, यानी सब कुछ चुरा लिया गया। फिर वहाँ से सोनम है जिसके भी साथ में आई है, अभी उसकी जाँच चल रही है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश आ जाती है, यहाँ पर 10-15 दिन तक रहती है। लेकिन आदमी देखो ज़्यादा दिन छुप कर रह नहीं सकता, है ना। जब पुलिस पीछे पड़ती है तो ज़मीन है वो कम पड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो यही इसके साथ में हुआ, बाद में ये परेशान होकर सरेंडर कर देती है ना। अब पुलिस के हवाले हिरासत में आ गई है और एक बड़ी साजिश के तहत हत्या की गई। हो सकता है कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए होगी कि भाई राजा की हत्या कर दूंगी, हत्या करवा देंगे, उसके बाद में सारी उसकी जो इतनी प्रॉपर्टी मेरे हक में आएगी सारी सब कुछ रख लूंगी और बाद में अपने प्रेमियों के साथ में आराम से ज़िंदगी जीऊंगी, ऐसी भी इसकी सोच रही होगी। तो ये देखो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र किया गया और इसके बाद में पूरे देश को यहाँ पर हिलाकर रख दिया गया, है ना।
हालांकि अभी देखो इसमें पुलिस कहीं ना कहीं नए और भी खुलासे कर रही है। तो इस प्रकार की घटना से ये कहीं ना कहीं हमें बड़ा संदेश मिलता है कि भाई किसी पर भी दुनिया में विश्वास मत करो, किसी पर भी मत करो। ये विश्वास की इस दुनिया में कोई लायक नहीं है माता पिता के अलावा। इस प्रकार की जब घटना सुनते हैं, आपका इसके अंदर क्या कहना है, आप नीचे अपनी राय जरूर दे। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।